हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस जिसको कि बोलते हैं विषमता के माप। विषमता के माप, ये हिंदी में इसका नाम। तो इसको करने के लिए 3 मेथड्स हमारे पास होते हैं। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड। तो इनका जो फार्मूला था कार्ल पियर्सन का, पहले इस वाले वीडियो में हम लोग कार्ल पियर्सन देखेंगे सेकेंड वाले मेथड्स में। जो कि सेकेंड मेथड है उसको बोलते हैं बाउले। सेकेंड मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं बाउलेज कोफिशिएंट। बाउले मेथड। तो आज हम लोग केवल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन का, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इनका जो फार्मूला होता है वो स्क्यूनेस कैलकुलेट करने का होता है एक्स बार माइनस जेड। ठीक है, और दूसरा जो जे बोलते हैं कोफिशिएंट निकालने के लिए, उसको जे होता है सिंबल एक्स बार माइनस जेड अपॉन सिग्मा। अब आपको याद होना चाहिए कि इसमें क्या है। आपको एक्स बार का मतलब आप समझते हैं कि मीन होता है, जेड मोड होता है, और स्मॉल सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें आपको अब तीनों चीजें ये आनी चाहिए निकालना, कैलकुलेट करना कि मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे और तेजी से कर पाएंगे। नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आपको पेपर में करना बहुत ही मुश्किल होगा, और जिससे कि आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको और अच्छी समझ में आएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, लिखा हुआ है मैंने पहले से ही। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है 8, 11, 26, 9 एंड 6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले मीन निकालेंगे। ये करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, मीन निकालना पड़ेगा, देन मोड निकालना पड़ेगा, फिर सिग्मा निकालेंगे, तब हम कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मीन निकालने के लिए पहले हमें मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, L1 प्लस L2 बाई 2, यानी कि 0 प्लस 10 बाई 2 5। फिर ऐसे हो जाएगा 10 प्लस 20 बाई 2 15, 20 प्लस 30 बाई 2 यानी कि 25, एंड सो ऑन। ये हो जाएगा 35 एंड ये हो जाएगा 45। उसके बाद ds निकालेंगे। x माइनस ए होता है, और a हम लोग एज्यूम करते हैं 25, यानी कि जो a लिया है हमने यहाँ पे 25 को एज्यूम किया है। तो क्या हो जाएगा, ये -20 आएगा, -10 आएगा, 0 आएगा, फिर ये आपका 10 आएगा, देन ये 20 आएगा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे ds, स्टेप डेविएशन से सॉल्व करेंगे। dx का फार्मूला होता है dx अपन i, यानी कि अब i एज्यूम कर रहे हैं 10। ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। अब हम लोग निकालेंगे f ds का मतलब क्या हुआ कि इस वाले को f से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा -16, -11, 0, 9 एंड 12। इसके हमें सम भी चाहिए होगा, तो लिख लेंगे यहाँ पे सम। इसको टोटल करेंगे एफ टी एस का, तो आ जाएगा -6।
अब हम लोगों को निकालना है ds स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। यहाँ पे आप इसको भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, तो लेकिन ठीक है। -4 1 0 1 एंड 4। अब निकालेंगे एफ डी एस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, इसको -4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। अच्छा, स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये माइनस नहीं होगा। 32 11 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये आपका 24 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ डी एस स्क्वायर इक्वल टू 76। इसी तरीके से n का भी टोटल कर लेंगे तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा 60। ठीक है, अब चलिए सर, हम लोगों के पास वैल्यू आ गई है, फाइंड आउट करते हैं। सर फर्स्ट मीन निकालेंगे तो a प्लस सिग्मा एफ डी एस अपान एन इंटू आई एक्स बार इक्वल टू ए हमने एज्यूम किया था 25 प्लस सिग्मा एफ टी एक्स निकाला है ये हमने -6 अपान 60 इंटू 10, यानी कि एक्स बार हो जाएगा 25 माइनस 1, एक्स बार यानी कि 24। ये आपका मीन आ गया। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे मोड निकालने का फार्मूला याद होगा, रिकॉल करिए। L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। जेड बराबर क्या होता फिर, अब सबसे जो ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी वो F1 हो जाएगी, यानी कि ये आपकी F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, और ये F2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 20 है F1 के सामने वाला, ये L1 हो जाएगा। वैल्यू पुटअप करिए, 20 प्लस 26 माइनस 11 अपान 26 इंटू 2 माइनस 11 माइनस 9 इंटू का 10। तो जेड बराबर ये हो जाएगा आपका 20 प्लस, यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 15 अपान मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 माइनस 20 इंटू का 10। और देखिए आगे, जेड बराबर ये आपका आ जाएगा 20 प्लस 150 अपान 32। तो जेड बराबर आपका हो जाएगा 20 प्लस 4.69, इसको डिवाइड करके राउंड अप करेंगे तो 4.69 ऐड कर देंगे तो जेड बराबर हो जाएगा 24.69। ये क्या है, हमारा मोड है। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हम लोग थर्ड वाला यूज करेंगे, जिसका है फार्मूला सिग्मा एफ डी एस स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा एफ डी एस अपान एन का होल स्क्वायर इंटू आई। सिग्मा एफ टी एस स्क्वायर हम लोग निकाले थे 76 अपान 60 माइनस एफ टी एस निकाले थे -6 अपान 60 का होल स्क्वायर। आई की वैल्यू आपको पता है 10। सॉल्व करेंगे तो सिग्मा बराबर हो जाएगा आपका ये, डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 1.27 माइनस, इसको सॉल्व करने के बाद स्क्वायर लेंगे तो 0.01 आ जाएगा इंटू 10। तो सिग्मा इक्वल टू 1.26 इंटू 10, सिग्मा इंटू इसका अंडर रूट अब लेंगे तो आएगा 1.12 इंटू 10, और सिग्मा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 11.2। सिग्मा की वैल्यू आ गई आपकी 11.2। अब हमें निकालना है जे, तो जे बराबर होता है x माइनस जेड, x माइनस जेड अपान सिग्मा, यानी कि जे बराबर होता है
24 माइनस 24.69 अपान 11.2। जे बराबर हो जाएगा -0.69 अपान 11.2। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये जे बराबर -0.0612। राउंड अप कर लेंगे तो जे बराबर हो जाएगा -0.06। ये आपका क्या है, आंसर है। यही हमें निकालना था, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट, यही आंसर है। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।